अब तो बिलियनियर से फिर से भिखारी बन गया है। 2 लकड़ियां ले, फिर से जाकर किसी क्लब में ड्रम बजा और अपनी इस बकरी को नचा। रिलैक्स। हाय, अभी जो क्लिप आपने देखी ये आपने बचपन में मूवी ज़रूर देखी होगी, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये जो मूवी मैं बचपन में देख रहा हूँ, मेरी फेवरेट मूवी है कॉमेडी वाली, ये जो डायलॉग्स है ये मेरी असली लाइफ पे अप्लाई हो जाएंगे। और आज ऐसा हो गया है। और ऐसे ही ना जाने कितने डायलॉग्स आपकी लाइफ पे अप्लाई होंगे जब तक आप लोग पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में, मूवीज़ में और भी दुनिया के बाकी मसलों में उलझे रहेंगे और आप ये नहीं सोचेंगे कि आपका करियर बनने की बजाय ख़त्म हो रहा है। मैं आज आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ किस तरह से जितना भी इंडिया का यूथ है, खासकर ये जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, इनका करियर एकदम ख़त्म कर दिया जा रहा है। देखो, एक लाइन में आपको पहले तो ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें बताया है कि बीएड वाले जो हैं उनको निकाल दिया गया है किसी भी तरह की प्राइमरी टीचर की भर्ती में। यानी कि 1 से 5 तक की जो भी स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल की वैकेंसीज होती हैं उसमें से बीएड वालों को निकाल दिया गया है, दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया है। अगर ऐसा करना ही था गवर्नमेंट को तो क्यों बीएड वालों से सीटेट के फॉर्म भरवाए इन्होंने। और ये जो सीटेट के फॉर्म होते हैं इसका कॉस्ट आपको पता है, ठीक है, मेरे ख्याल से 1200 या 1500 2 फॉर्म्स की होती है, पेपर 1 और पेपर 2 की। तो क्यों आपने बीएड वालों से पेपर 1 भरवाया? सिर्फ इसलिए भरवाया ना ताकि आपका जो सरकारी खजाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, है ना। और इससे पहले कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे कैंटोनमेंट बोर्ड, जहाँ पे प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकली थी पीआरटी की, और उसके अंदर जो है नई वैकेंसीज निकाल के सबसे हजार रुपए के 1500 रुपए के फॉर्म भरवा लिए गए पूरे इंडिया से। और जब इस पेपर को कराने की बारी आई तो सरकार ने बोला कि कैंटोनमेंट बोर्ड तो हम खत्म कर रहे हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड जैसी कोई जगह ही नहीं है। और जो लोग पहले से कैंटोनमेंट बोर्ड में काम कर रहे थे उनकी नौकरी भी खत्म कर दी गई। मतलब नई नौकरी निकाली, नई नौकरी वालों से पैसे ले लिए और उसके बाद जो पहले नौकरी करते थे उनको भी नौकरी से निकाल दिया गया। और आप क्या कर रहे हो? आप पार्लियामेंट पे बैठ के न्यूज़ देख रहे हो कि भाई राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं और मोदी क्या बोल रहे हैं। आप पूरी जिंदगी यही करते रहना, ठीक है। अभी आपकी उम्र क्या होगी? अभी आपकी उम्र होगी 25 से लेकर 30 या 32 साल तक की आपकी उम्र होगी, ठीक है। इतने आपने जिंदगी निकाल दी पढ़ के। आपने अपनी जिंदगी में 12th करा, 10th करा, ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, बीएड बीटीसी करा, ठीक है। उसके बाद आपने एमएड करा और मिला क्या आपको? ये वर्ल्ड कप। हमारे पार्लियामेंट है उसके अंदर जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनकी शायद क्वालिफिकेशन 10th पास भी नहीं है। उनको क्या मिला? जानते हो क्या मिला? एक बार गूगल कर लेना कि इनको क्या क्या मिलता है। तो आपकी लाइफ कहाँ पे है, क्या है, ये आप ही सोचो। अब मैं आपको यहाँ बहुत साफ शब्दों में बता दूं कि जेबीटी जिसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं, प्राइमरी टीचर, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, ठीक है, जितने भी एग्जाम है जहाँ पे पीआरटी की वैकेंसीज आनी है, बहुत शार्प शब्दों में सुन लो, पीआरटी की वैकेंसी जहाँ भी आनी है वो अब बीएड वालों के लिए नहीं है, ठीक है, किसी भी हाल में। इसका कोई मतलब है ही नहीं, अब हो ही नहीं सकता है। अब ये कैसे हो सकता है? बस एक तरीका है। एक तरीका क्या है? गवर्नमेंट जो है एक अध्यादेश लेके आए और एक कानून बना दे इसके ऊपर। लेकिन भाई साहब, इस इंडिया में नौकरी देने के लिए नहीं, सिर्फ नौकरी छीनने के लिए कानून बनाए जाते हैं। ये बात तो आपको भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कोई कानून नहीं लाने वाली है, तो इस झूठी उम्मीद में मत रहना। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप झूठी उम्मीद में रहो, कभी भी झूठी उम्मीद में मत रहना। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो आप एक बात मेरी समझ लो कि आप बीएड अगर करा हुआ है, आपने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी है, आप इतने क्वालिफाइड हैं, आप बहुत बढ़िया टीचर हैं, आप बच्चों को एक बहुत अच्छा भविष्य प्रोवाइड कर सकते हैं, आप इंडिया के बच्चों को और इंडिया को आने वाले फ्यूचर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, तब भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपकी सिर्फ इतनी वैल्यू है कि किसी प्राइवेट स्कूल में जाइए या किसी प्राइवेट कोचिंग में जाइए, वहाँ पे 5000 रुपये या फिर 12000 रुपये की कोई नौकरी कर लीजिए, सुबह से शाम तक रोते रहिए और उसके बाद ना आपका कोई फ्यूचर है ना कुछ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और उस ऑर्डर को उसने कुछ सोच समझ के ही दिया होगा, लेकिन सच्चाई यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है हमें उसका रिस्पेक्ट करना होगा, चाहते हुए या ना चाहते हुए। और बीएड वाले जितने भी बच्चे हैं उनको इस एग्ज़ाम से बाहर कर दिया गया है। अभी जिन्होंने भी बीपीएससी भर रखा है या जिन्होंने भी सीटेट भर रखा है, पेपर 1 वाला एग्ज़ाम देने मत जाना। दूसरी सिटी में एग्ज़ाम पड़ेगा, मेरे ख्याल से 700 साढ़े 700 रुपये का आपने फॉर्म भरा होगा, दूसरी सिटी में जाओगे 2-2.5 हज़ार रुपये और खर्च होंगे आपके।
कोई मतलब नहीं है, एक पैसे का रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और जो लोग इतने सालों से 2018 से सीटेट करके बैठे हैं उनको क्या मिल गया? तो ये तो मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि यार सीटेट तो बहुत बड़ा स्कैम है इस कंट्री में। इस कंट्री में बहुत कुछ स्कैम है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो आपके घर पे क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी रेट पड़ सकती है या कौन कौन सी मशीनें चलाई जा सकती हैं, ये भी आपको पता है। तो ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए इस देश में। तो आपको ये बात मैं बताने के लिए आया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है। बीएड वाले बच्चे हैं, जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, अब तो इनको बच्चा भी नहीं कहेंगे क्योंकि 25 से लेकर 32 साल तक की इनकी उम्र हो चुकी है। तो जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो अपना कुछ देख लें कहीं और जाके। पीआरटी में 1 to 5 की नौकरी वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उन्हें उस बात की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अगर आपकी आंखें खुलती हैं तो अपनी आंखें खोलो और जो बाकी मुद्दे हैं उनको छोड़ के अपने लाइफ और करियर के बारे में सोचो, क्योंकि आज से 5 से 6 साल बाद कोई भी क्रिकेटर, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बॉलीवुड का हीरो या हीरोइन, कोई भी वेब सीरीज, कोई भी नेटफ्लिक्स, कोई भी अमेजॉन, कोई भी ऐप, कोई भी डेटिंग ऐप, ये सब आपके घर को पैसा देने नहीं आएगी। जब आपके घर में राशन खत्म हो जाएगा और टमाटर 500 रुपये का किलो मिलेगा और दाल 400 रुपये किलो मिलेगी ना, तो आपको गुरुद्वारे के बाहर, मस्जिद के बाहर या मंदिर के बाहर जो है रोटियां बटोरनी पड़ेंगी और यही आपका फ्यूचर हो सकता है। तो इस फ्यूचर को बदलने के लिए आज से ही कड़ी मेहनत करना शुरू कर दीजिए और जो आपके हाथ में है जैसे कि टीजीटी, पीजीटी जैसी वैकेंसीज, इनके लिए आप बहुत सीरियस हो जाओ। बीएड वालों के लिए ये बात बता रहा हूँ। और जो डीएलएड वाले हैं, जो बीटीसी वाले हैं, वो अपनी जो भी पीआरटी की नौकरी है जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दी है, उसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर लीजिए। आपको अच्छा मौका मिला है तो आप इस नौकरी में अप्लाई करिए और जल्द से जल्द अपने करियर को बना लीजिए। तो उम्मीद बस इतनी ही करते हैं कि सरकार जो है जितने भी पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं इनके लिए कुछ करेगी और कहीं ना कहीं जो है इनके लिए कोई समाधान निकलेगा। किसी भी तरह से कम ये इतना तो कमा पाएँ कि अपने घर वालों से इनको पैसा लेना ना पड़े। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।